हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। जैसा कि अपनी पिछले वाली क्लास में हमने डिफ्रैक्शन के बारे में क्या क्या पढ़ा है, डिफ्रैक्शन होता क्या है, डिफ्रैक्शन की टाइप और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछले वाली क्लास में। आज की क्लास में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, मैक्सिमा का, मिनिमा का और इसकी जो फ्रिंज विड्थ है डिफ्रैक्शन के केस में वो क्या होगी। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जैसे कि बोर्ड के ऊपर आपको इस टॉपिक का नाम दिख रहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। तो आपके पास एक डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बना के आना है। डियर स्टूडेंट, अभी तो जैसे सीबीएसई ने कुछ सिलेबस आपका डिलीट कर दिया है, 30% सिलेबस। चांसेस है मे बी और भी आपका सिलेबस डिलीट हो सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ये जो टॉपिक है आपका, कई बार एग्जाम में ये 5 मार्क्स में आता है प्यारे बच्चों। तो सपोज ये आपका 5 मार्क्स में आता है तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर ये 3 में आएगा तो इसका कुछ पार्ट को आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो मैं मैक्सिमम अगर 5 मार्क्स में अगर आता है तो ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कैसे करें वो आपको बताने वाली हूं। सो नंबर 1, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में और उससे रिलेटेड कोई डायग्राम भी है तो आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है टॉपिक की स्टार्टिंग की 2-3 लाइंस में। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यू टेक अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, वो आपने यूज किया है। आपने 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज किए हैं इसके अंदर, जैसे L1 एंड L2। उसके बाद आपकी एक स्क्रीन है और L1 और L2 के आपके बीच में A B आपके पास स्लिट है, ठीक है। फिर आप ये भी लिख सकते हैं साथ में इसमें कि जो आपका L1 है वो आपकी जो S सोर्स से लाइट आ रही है उसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। उसके बाद ये जो L2 है ये आपकी पैरेलल बीम की जो लाइट है आपकी उसको एक पॉइंट पे स्क्रीन पे कन्वर्ज कर रहा है। आप यहां पे देखिए मैंने WW' लिखा है, एक लाइन लगाई है, राइट। सो इसका मीनिंग है, स्टार्टिंग में मैंने आपको जब ये वेव ऑप्टिक स्टार्ट करवाई थी तो मैंने आपको वेव फ्रंट पढ़ाया था। तो एक प्लेन वेव फ्रंट जो होता है तो ये जो लाइन है ये प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कई बार बच्चों क्वेश्चन आता है माइंड में कि मैम इस L1 की क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस L1 और दिस L2, ठीक है। L2 की तो समझ में आती है कि हम स्क्रीन पे चाहते हैं कि एक पॉइंट पे अपनी लाइट कन्वर्ज हो, वो आपकी डाइवर्ज होके फैले ना, ठीक है। तो इस L1 का क्या पर्पस है। सो डियर स्टूडेंट, मेरी पिछली ही क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन में 2 टाइप के आपके डिफ्रैक्शन होते हैं। एक आपका था फ्रेशनल और दूसरा था फ्रॉनहोफर। तो जो फ्रॉनहोफर था आपका, उसके जो एग्जाम्पल थे वो एक एग्जाम्पल ये वाला है। सो उसमें कंडीशन थी कि जो आपका सोर्स है और जो आपकी स्क्रीन है, राइट, सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है आपका वो इनफाइनाइट होना चाहिए। मीन्स आपकी जो सोर्स इंफिनिटी पे है उससे जो लाइट आएगी आपकी वो आपकी पैरेलल बीम आएगी, राइट। सो पैरेलल बीम बनाने के लिए अब सपोज ये एक्सपेरिमेंट लैब में परफॉर्म करना है ना, तो लैब की जो लेंथ है वो तो आपकी फाइनाइट होती है। सो फिर वहां पे जो इसको डील करते हैं, जो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स को रख लेते हैं, राइट। उसके बाद एक लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से वो लाइट को पैरेलल बीम बनाते हैं, ओके। L और L जो आपका है, ये तो L1 और L2 जो लेंस है इनका अरेंजमेंट इस टाइप से होता है, और जो ये स्लिट और ये जो आपका लेंस है इसका भी अरेंजमेंट इस टाइप से होता है। ये जो पैरेलल बीम है ये स्लिट से पास होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो। कहने का मतलब आपको ये एक सिंपल सा सेटअप दिख रहा है, लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली किया जाता है, इसको अरेंज किया जाता है तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आप तो अपनी लैब में परफॉर्म करते नहीं ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये आपकी जो हायर क्लासेस होती है बेटा, जैसे आपकी बीएससी है, आपकी एमएससी है, उनके अंदर ये परफॉर्म किया जाता है। 12th क्लास में आपका जो सीबीएसई ने जो आपका प्रैक्टिकल्स डाल रखे हैं उनमें ये वाला प्रैक्टिकल आपका नहीं है, राइट। सो आगे इसके थ्योरेटिकल पार्ट में आपको क्या लिख के आना है वो स्टार्ट करते हैं।
सो नंबर 1 तो जो मैंने अभी आपकी इसकी कंस्ट्रक्शंस बताई हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में जो बताया है वो लिखनी है आपको। नंबर 2 पे आपको ये डायग्राम बना के आना है, मतलब क्वेश्चन को पॉइंट वाइज आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो नंबर 1 पे इसकी थोड़ी थ्योरी लिखनी है आपको स्टार्टिंग की। नंबर 2 पे आपको ये डायग्राम बनाना है। बोर्ड एग्जाम में जो डायग्राम है, अगर वो मेंशन नहीं कर रखा कि डायग्राम बनाए और वैसे आपका डायग्राम इंक्लूड होता है तो हाफ मार्क्स का होता है बेटा, हाफ मार्क्स आपको डायग्राम के मिलते हैं। अब आप ये ना सोचिए मैडम आधा नंबर तो है ना, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हाफ मार्क्स से तो ऐड होके आपका ज्यादा बनेंगे। सो कहने का मतलब आप इसका जो डायग्राम है इसको अच्छे से समझे और ड्रॉ करके। थर्ड नंबर पे आपको लिखना है, जब आप ये लाइट आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको थर्ड पॉइंट पे डाल के आना है कि आपको स्क्रीन पे क्या ऑब्जर्व होगा, राइट। सो आपको स्क्रीन के ऊपर सेंटर में एक ब्रॉड ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगी जिसकी इंटेंसिटी बाकी साइड वालों से ज्यादा होती है। उसके बाद अल्टरनेट डार्क और फिर ब्राइट आपको मिलेंगे बैंड्स। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कंपैरिजन की, व्हाट इज द कंपैरिजन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड दिस डिफ्रैक्शन फ्रिंजेज। तो नंबर 1 आपका जो डिफरेंस है मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था आपके साथ, वहां पे ठीक है, यहां पे भी सेंटर में ब्राइट है, वहां पे भी सेंटर में ब्राइट थी, नो डाउट। लेकिन ये जो ब्राइट है आपके वो ब्राइट में डिफरेंस है। यहां पे जो इसकी इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी एज कंपेयर टू अदर ब्राइट फ्रिंज ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको यहां पे नोट किया है, सपोज इसकी I1 है या I नोट, आप जो भी रिप्रेजेंट करना चाहे लिख सकते हैं सिंपल। तो इससे जो नेक्स्ट होगा उसकी I2/22 हो जाएगी, मतलब इतनी कम हो जाएगी इंटेंसिटी। उससे जो थर्ड आपको ब्राइट फ्रिंज बने मिलेगा आपको वो I0/61 होगा। सो इसके पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो देयर आर 2 मेन रीजंस, 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी ये जो इंटेंसिटी है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, एकदम से इतनी ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या था कि एक तो सिंगल स्लिट है आपका, सिंपल, वहां पे था इंटरफेरेंस, दो का आपस में सुपर पोजिशन था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये क्यों मिल रहा है पैटर्न, क्योंकि ये जो सोर्स है इसकी एक होती है प्राइमरी वेव फ्रंट, एक होती है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ध्यान दें आप मेरी बात पे, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट के आपके जो सिंपल से आपके वेवलेट्स है, बहुत सारे इनफाइनाइट वेवलेट हैं, उनकी लाइट जब सुपर इंपोज होती है तब आपको ये मिलता है। तो उनकी लाइट जब सुपर इंपोज होगी, और हमें तो खुद डायग्राम में दिख रहा है कि जितने भी लाइट है उसका मेन फोकस किस पे है, यस मेन फोकस, उसका मेन फोकस सेंटर पे है। दैट मीन्स सेंटर में जो भी कुछ मिलेगा वो डार्क है आपका, वो ब्राइट है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी ही होगी एज कंपेयर टू अदर फ्रिंजेज, अदर बैंड्स। एक तो ये रीजन है, ठीक है। सेकेंड रीजन क्या है वो अभी जब मैं आपको इसका मैक्सिमा और मिनिमा बताऊंगी ना तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसका सेकेंड रीजन व्हाई सेंट्रल फ्रिंज इज सो हाई इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा क्यों होती है एज कंपेयर टू अदर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो ये आपको थर्ड नंबर पे क्लियर करके आनी है बात कि आपको ये मिलेगा पैटर्न, ठीक है। मैंने आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किया था जो नंबर ऑफ बैंड्स हैं आपके, ये भी इस केस में ज्यादा नहीं मिलते, ना तो इनकी इंटेंसिटी सेम है ना इनकी विड्थ सेम है, और जो इनका नंबर है एज कंपेयर टू इंटरफेरेंस से अगर आप कंपेयर करें तो जो नंबर ऑफ बैंड है वो भी आपके बहुत कम होते हैं प्यारे बच्चों। सो ये पॉइंट आप थर्ड में एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 4th में, यस नंबर 4th पॉइंट स्टार्ट करते हैं यहां से। अब डायग्राम में मैंने कुछ और भी बनाया है, आप देखिए क्या क्या ड्रॉ है इस डायग्राम में। यस यह डायग्राम में एक आपको O पॉइंट नजर आ रहा है, उससे थोड़ा सा जस्ट ऊपर आपको P पॉइंट भी शो हो रहा है। O से लेके P तक का डिस्टेंस x है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये डिस्टेंस है x। अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो P पॉइंट है इसमें हमें मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, हमें ये कंडीशन निकालनी है, राइट। सो उसके लिए क्या किया, A B अपने पास जो आपकी स्लिट है उसकी विड्थ है जिसको हम A से लिखेंगे। ये जो A B है इसको मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करूंगी बेटा, ठीक है। स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस, यस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल D, वो सेम लेते हैं जो उस केस में था, है ना। इंटरफेरेंस में भी ये डिस्टेंस कैपिटल D था, लेकिन इंटरफेरेंस में ये जो दो स्लिट का डिस्टेंस था वो स्मॉल d था, और यहां पे हमने एक स्लिट का डिस्टेंस a लिया है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया प्यारे बच्चों,
जितने भी यहाँ पे वेवलेट्स हैं उनकी जो लाइट है वो सारी डॉटेड यहाँ पे जा रही है। सो जो डार्क है वो सेंटर पे जा रही है। आप डायग्राम को थोड़ा जूम करके देखना जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। और जो डॉटेड लाइन है वो आपकी पी पॉइंट तक जा रही है। तो हमने आर्टिकल कैसे स्टार्ट किया था? स्टार्टिंग का टॉपिक हमने पाथ डिफरेंस देखा था। यस, पाथ डिफरेंस मैक्सिमा के लिए, पाथ डिफरेंस मिनिमा के लिए हमने ये कंडीशन निकाली थी। तो वही कंडीशन हमें यहां पे निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर एक चीज और भी ड्रॉ की, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ए पॉइंट से ये जो आपके पास लाइन है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये जो है आप इसको एल ले सकते हैं, के ले सकते हैं। सपोज ये पॉइंट के है। सो बी के लाइन के ऊपर हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये पॉइंट का नाम रख दिया है एन। ठीक है, ऐसा क्यों किया? ये आर्टिकल आप इंटरफेरेंस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो, एक आपकी लाइट है या जो वेवलेट से लाइट है वो बी पॉइंट से यहां पे जाए, एक आपकी ए को कवर करके जाए, तो जो बी को कवर करके जाएगी वो डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है प्यारे बच्चों। सो उसी डिस्टेंस को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। दो पॉइंट तक जब लाइट जाती है तो उसमें जो डिफरेंस है वो आपका होता है पाथ डिफरेंस। सो वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए ये जो बी एन है ये एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रहा है, आपका वो लाइट पार्टिकल जो आपका बी से जा रहा है पी पॉइंट पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, फिर निकालेंगे हम, यहां देखिए पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। मतलब मैंने क्या किया, एक बार पी पॉइंट पे मैक्सिमा माना, एक बार पी पॉइंट पे मिनिमा माना। सो दोनों की कंडीशन निकालेंगे। अब एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ने यहाँ पे सेकेंडरी लिखा, प्राइमरी क्यों नहीं लिखा? सो उसका रीजन ये है प्यारे बच्चों, जब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं ना डिफ्रैक्शन की, तो आप ध्यान देना, सोर्स से जो आपकी लाइट जाती है, सो उसमें डेफिनेशन में है कि जो आपका स्क्रीन के ऊपर पैटर्न बनेगा वो सेकेंडरी जो आपकी वेव फ्रंट है उसकी जो वेवलेट है उनके सुपरपोजिशन से मिलके बनता है। क्या बोला मैंने? आई रिपीट माई सेल्फ। डिफ्रैक्शन के डेफिनेशन में आप जब पढ़ते हैं उसको, तो उसमें एक वर्ड आता है कि जो भी पैटर्न बनेगा आपकी स्क्रीन पे, डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो आपका किस रीजन से बनता है? आपका वो बनता है आपका सेकेंडरी जो आपका वेव फ्रंट है उसकी जो डिफरेंट इनफाइनाइट वेवलेट्स है उनकी लाइट की सुपरपोजिशन की वजह से, उनके रीजन से, राइट? सो आई होप आपको ये क्लियर है। सो इसीलिए जब भी हम यहां पे देखेंगे जो आपका होगा वो आपका सेकेंडरी ही होगा आपका। ठीक है, और एक और भी रीजन होता है, ये जो सेंटर वैल्यू होती है ना बेटा आपकी, इसमें इसको ये थोड़ा डायग्राम मैंने इसको क्योंकि पेंसिल से ड्रॉ नहीं किया, आपका सिंपल चौक से ड्रॉ किया है। अदरवाइज ये जो एक है ना आपके पास सेंटर वाली, ये दो ब्राइट के इंटेंसिटी के इक्वल होती है बेटा। ठीक है, तो ये अगर ये सोर्स फर्स्ट है तो अपने आप जो सेकेंड होगी वो आपकी सेकेंडरी होगी। अगर मैं इसको प्राइमरी मानूं तब भी डार्क वाला क्या होगा? सेकेंडरी। तो कोई भी दो रीजन समझ लें, इसको आप बुक में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, मतलब मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब बात करते हैं इसमें पाथ डिफरेंस की। सो पाथ डिफरेंस ये बी एन कैसे निकालें? कई बार मैसेज भी आते हैं मेरे पास, बच्चों की क्लास में भी बच्चे पूछते हैं कि मैम ये डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक हमें बहुत ही गंदा लगता है। गंदा इन द सेंस हमें ये नहीं समझ में आता कि इन्हें ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, और बहुत सारे बुकों में डायरेक्ट लिखा होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी बच्चों कि आपके जो डाउट है उनको क्लियर कर पाऊं। ठीक है, मैंने बोला मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, रियली में ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका ये हायर क्लासेस से भी अटैच है, लिंक्ड है, तो इसका ज्यादा चीज थोड़े में करके 12th में समझाया गया है। सो डोंट वरी, मेरे को अपने पे पूरा विश्वास है कि मैं आपको आपके इस डाउट को क्लियर कर पाऊंगी कि ये कैसे लिखा है। सबसे पहले आप हेल्प लेंगे ट्राइंगल की ए बी एन, राइट? आप एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए, ए बी एन, ये जो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर हमारा मेन फोकस है ये बी एन निकालना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें ये देखना है। कई बार बच्चों का ये भी डाउट होता है यस कि मैम साइन हमें कैसे पता चले कि साइन निकाल ले, कॉस निकाल ले, टेंजेंट निकाल ले। कभी तो बुक वाले कुछ निकाल के दे देते हैं, कभी कुछ निकालते हैं मैम, हमें नहीं समझ में आता। तो उस चीज के आपको डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। यहां देखिए, इस ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड है, किसी भी ट्राइंगल में 3 ही साइड होती है, राइट? ए बी हमें पता है, ये हम ए मान के चले हैं। ठीक है,
बी एन हम निकालना चाहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये दो की हमें रिक्वायरमेंट है। ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिएगा। आप खुद देखिए, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों की ही वैल्यू हमें पता है। हमें तो नहीं पता ये आपका बी ए एन क्या है, और ना ही हमें इसकी रिक्वायरमेंट। तो तीनों एंगल में आपको ये चीज का देखना पड़ेगा बेटा कि आप निकालना क्या चाहते हैं, और उसकी निकालने में बाकी जो दो साइड है उनमें से आपकी कौन सी साइड हेल्प कर रही है। सपोज आपकी हेल्प कर रहा है बेस, या आपका हेल्प कर रहा है हाइपोटेन्यूज, तो उस बेसिस पे आप साइन या कोस निकालते हैं। राइट, दोबारा सुने, आपके पास परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज तीन चीजें हैं। ठीक है, तीन चीजों में से हमेशा एक चीज आपको कोई ना कोई दी मिलेगी, तीन साइड्स में से एक आपको हमेशा निकालनी होती है। तो आप ये देखें बेटा कि जो साइड आपको निकालनी है या जो साइड आपको दे रखी है वो परपेंडिकुलर है, वो बेस है या हाइपोटेन्यूज है। फिर अपना साइड में जो आपका फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यस, आप एक ऐसा टेबल सा बना लें। ठीक है, आप आई थिंक आपको बोर्ड पे विजिबल आई थी। यस, इसमें आप देखें, यस आपको ये विजिबल है। यहां पे आप देखिए बच्चों, तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज क्या आपको गिवन है, उस बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। देखो ये बात बहुत बेसिक होगी, कई बच्चों को लग रहा होगा कि मैम टाइम वेस्ट ना करें, आगे टॉपिक करवाएं, लेकिन रियली में बेटा कुछ बच्चों का रियली में ये डाउट रह जाता है। वो बड़ी क्लास में होते चलते हैं, बीएससी एमएससी कर जाते हैं, लेकिन ये डाउट तब भी रहता है उनका। सो आई होप अब करते हैं स्टार्ट आगे। सो इसीलिए क्योंकि मुझे ये साइड निकालनी थी और ये मेरे पास गिवन है, तो मैंने क्या निकाला, साइन थीटा। तो यहां देखें, पाथ डिफरेंस बी एन इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बी मेरे पास ए है, जिसको मैंने लिखा है साइन थीटा। यस, अब स्टार्ट होता है अपना मेन टॉपिक का मैथमेटिकल पार्ट। पाथ डिफरेंस को मैंने लिखा है ए साइन थीटा और उसको मैंने लिखा है एन लैम्डा। ये मैंने एनथ लिखा बेटा, डायरेक्ट लिखा है, लेकिन फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का कैसे निकालें। जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा कब मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, इस ये वाले पार्ट को कि एन लैम्डा मैंने कैसे लिखा इस चीज को। एग्जांपल के तौर पे मानते हैं हम, लेट अस, कि ये जो बी एन है अपने पास, जो पाथ डिफरेंस है, ध्यान से सुना मेरी बात को, जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। ठीक है, आप कहीं लिख लेते हैं, राइट, इसको यहीं लिख लेते हैं, और आपको ये विजिबल है तो यस आपको विजिबल है, लैम्डा हमने मान के चले। ठीक है, अब इस जो पी पॉइंट पे लाइट है, हम ये मान के चले कि ए से लेके सी और सी से लेके बी, ये इसको दो हाफ में लाइट हमारी यहां पे आ रही है, क्योंकि हम बात करें मिनिमा की। ठीक है, और मिनिमा में अगर आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको मेरी पिछली क्लास समझ में आई है, तो मैंने ये बताया था बेटा, एक आपका जो क्रस्ट है दूसरे वाले के ट्रफ से आपकी कैंसिल हो जाती है और आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, तो आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, अगर ये जो पाथ डिफरेंस लैम्डा है, और एक और बात भी बताती हूं आपको, यहां पे डिफ्रैक्शन सबसे अच्छे से कब मिलता है। यस, ये जो स्लिट है इसकी जो विड्थ जो ए है, अगर तीन टाइप की होती बेटा, ये ए लैम्डा से छोटा हो, इक्वल हो या बड़ा हो। जो ये विड्थ है बेटा स्लिट की, ये आपकी लाइट की वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे जो ट्रू कंडीशन है डिफ्रैक्शन की, उसमें इक्वल वर्ड होता है कि जो आपकी लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, किसके, ए के, स्लिट की विड्थ के। राइट, सो अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं वहां से कि सपोज ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो हम ये मान के चले अगर हमें मिनिमा मिल रहा है तो हमें मिनिमा कैसे मिल सकता है उस पॉइंट पे। अगर मैं लैम्डा को क्या लिख दूं, मैं लैम्डा को डिवाइड करूं टू पार्ट में, मैं उसको लिख दूं लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2। यस, लैम्डा बाय 2 आपस में उनका फेस क्या होगा, रिवर्स, कैंसिल होगा, और मुझे स्क्रीन पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यस, तभी मिनिमा मिल सकता है। राइट, क्लियर आपको। इसका मतलब 1 लैम्डा। अब मैं मान के चलूं कि मेरा 2 लैम्डा है, सपोज 2 लैम्डा है, तो लैम्डा हम फिर से उसको हाफ ऑफ कर लेंगे, हाफ ऑफ करेंगे, फिर से कैंसिल होगा और हमें क्या मिलेगा, डार्क। ऐसे ही हम 3 को, 4 को, 5 को, सोन अप टू, अगर हम एन लैम्डा भी माने, उसको भी अगर हाफ ऑफ डिवाइड करें तो हमें पी पे मिनिमा ही मिलेगा आपका। सो कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जो पाथ डिफरेंस है आपको माइंड में क्या रखना है,
आपको चाहिए मिनिमा। मिनिमा आप कैसे करेंगे? मिनिमा के अंदर आप अपने जो पाथ डिफरेंस है उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हर बार वो कैंसिल हो। उसके लिए आपको nth लिखनी है, तो यहां पे आपका आंसर आएगा n लैम्डा। n आपका 1 से लेके सोन अप टू n तक चलेगा। 1 आप यहां पे पुट करेंगे फर्स्ट, तो आपके पास आएगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। आप 2 पुट करेंगे सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। 3 पुट करेंगे जो आपका है थर्ड सेकेंडरी मिनिमा। ये सेकेंडरी ही रहेगा क्योंकि हमारे सेकेंडरी वेवलेट की वजह से मिल रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है। एन करेंगे तो nth सेकेंडरी मिनिमा आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमा की। यस, हमें स्क्रीन पे मैक्सिमा कैसे मिले? ये बिल्कुल सेम है, पाथ डिफरेंस bn ही है जो आपका a sin थीटा के इक्वल है, और इसके nth को मैंने लिखा 2n + 1 लैम्डा बाय 2। यस, ये कैसे लिखा मैंने, ये क्वेश्चन है। इसके लिए प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है तो 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 सोन अप टू, ऐसे हम लिख सकते हैं। सपोज हम पाथ डिफरेंस को 3 लैम्डा बाय 2 मानते हैं, पहला जो पाथ डिफरेंस है। ठीक है, इसका मतलब हमने ये जो स्लिट है आपकी, इस स्लिट से लाइट को ऐसे पास करना है कि P पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम मिले। आप कैसे करेंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट? सो डियर स्टूडेंट, क्या मैं 3 लैम्डा बाय 2 को ऐसे लिख सकती हूं? लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 मतलब उसको ऐड करेंगे लैम्डा बाय 2 में, उसको ऐड करेंगे लैम्डा बाय 2 में, तो 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा। आप एग्री हो मेरी बात से? ओके, अब हम क्या करेंगे, 3 लैम्डा बाय 2 के जो हमने 3 डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, आप यहां देखिए, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 और लैम्डा बाय 2। ओके, अब जो लैम्डा बाय 2 है वो लैम्डा बाय 2 को कैंसिल कर देगा, मतलब ये वाला इसके साथ फेज रिवर्स करके उसको कैंसिल कर देगा। अब बच गया थर्ड। यस, ये जो इसका थर्ड पार्ट है लैम्डा बाय 2, ये इसको कोई भी बैलेंस नहीं करेगा, कोई भी कैंसिल नहीं करेगा, तो इतनी जो लाइट है उसकी वजह से हमें P पॉइंट पे मिलेगा मैक्सिमा। और वो कौन सा मैक्सिमा होगा? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही पुट किया है, तो वो होगा हमारे पास फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसे ही फिर अगर मैं पाथ डिफरेंस को 5 लैम्डा बाय 2 मानूं, तो मैं उसके 5 पार्ट कर सकती हूं। 4 पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जैसे लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। स्टार्टिंग के 4 इक्वल अपोजिट फेस के होके कैंसिल। जो 5th पार्ट बचेगा अपना लैम्डा बाय 2, उसकी वजह से हमें सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा P पॉइंट पे। ऐसे ही फिर हम 7, 9 सोन अप टू चलेंगे। इसकी अगर आपको nth लिखनी है तो उसकी nth क्या बनेगी? 2n + 1 लैम्डा बाय 2, ये उसकी nth बनेगी। अब ये nth बनेगी तो आप बोलेगी मैम ये हम कैसे बनाएं, हमें कैसे पता चलेगा ये nth बनेगी? ठीक है, इसमें थोड़ा मैथ्स यूज हो रहा है बेटा, आप एक बार चेक करें कि हमने इसको nth को कैसे बनाया, ठीक बनाया कि नहीं बनाया है। अब n की वैल्यू को 1 पुट करें। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे, ये तो सिंपल था, n लैम्डा था, n को 1 करो, 2 करो, 3 करो, सो ऑन अप टू n तक करो। यहां आप देखो, जब आप n को 1 पुट करोगे, ठीक है, तो 2 + 1 3 बाय 2 आएगा। फिर आप n को 2 पुट करो, 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 + 1 5 बाय आएगा। 3 पुट करो तो 7 बाय आएगा। सो ऑन आपको इस टाइप से बनानी है कि जितने भी आपकी ये वैल्यूज हैं, मतलब आपकी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा, जो ये आपकी सीक्वेंस है, ये nth सेकेंडरी मैक्सिमा आप उसको भी बना पाए। सो ये जो है आपकी, ये इन सबके साथ में क्या होनी चाहिए, वेरीफाई होनी चाहिए, जो भी आप nth टर्म बनाए। राइट, सो आई होप आपको ये दोनों पार्ट आपको बुक में लिखे मिलते हैं, ये आपको क्लियर है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, इंटरफेरेंस में अगर आपको ध्यान हो तो ये कंडीशन मैक्सिमा की थी बेटा, n लैम्डा की, ये मैक्सिमा की थी, यहाँ पे ये मिनिमा की है। ऐसे ही वहां पे 2n - 1 था, अगर आपको ध्यान हो, वहां पे मिनिमा के लिए, यहाँ पे जो मैक्सिमा के लिए ना बेटा, वहां पे मिनिमा के लिए क्या था, 2n - 1 लैम्डा बाय 2। राइट, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर है। ठीक है, इसमें बिल्कुल अपोजिट होता है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि 2 रीजन होते हैं किस चीज के, कि इसकी इंटेंसिटी एकदम से कम हो रही है ना, एकदम से कम हो रही है। 2 रीजन होते हैं। एक रीजन मैंने आपको डेफिनेशन से बताया था कि जो आपकी स्टार्टिंग में ब्राइट मिल रही है आपको सेंटर में, इसका कारण है कि सेकेंडरी जो वेव फ्रंट है उसके सारे के सारे वेवलेट फोकस कर रहे हैं सेंटर पे, है ना। तो
तो सेंटर पे तो मिल गया ब्राइट और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, साइडों में उसकी उनका फोकस कम है तो उनकी इंटेंसिटी कम है। एक तो ये कारण था, और दूसरा रीजन मैंने आपको बोला था मैं बाद में बताऊंगी, तो वो बाद में बताने का टाइम आ गया है। अब ध्यान दें, जब मैंने स्टार्टिंग में 3 लैम्डा बाई 2 पुट किया था, बिल्कुल फर्स्ट सेकेंडरी जो मैक्सिमा था अपना, सेंटर के बाद जो ये मैक्सिमा हमें मिलेगा, देखो इसकी इंटेंसिटी आई नोट की बजाय आई नोट बाई 22 लिखी है। इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, इतना कम क्यों है, ये इंटेंसिटी इतनी कम क्यों है? सो उसका कारण है, यहां पे जो लाइट आ रही थी, सपोज उसकी जो वेवलेंथ है, जो उसका पाथ डिफरेंस कवर हो रहा है, वो 3 लैम्डा बाई 2 है। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा, ये जो लाइट आ रही है, ये जो पाथ डिफरेंस जो कंसीडर किया है हमने, वो 3 लैम्डा बाई 2 है। 3 लैम्डा बाई 2 में से लैम्डा बाई 2 तो कैंसिल हो गया, जस्ट क्या बचा, लैम्डा बाई 2। मतलब पूरी लाइट का सब तीसरा हिस्सा हमें मिला, तो थर्ड की वजह से जो लाइट मिलेगी थोड़ी बहुत, उसकी वजह से हमें यहां इंटेंसिटी मिली। अगली बार 5वां हिस्सा मिलेगा तो वो और थोड़ी हो जाएगी, फिर 7वां हिस्सा। कहने का मतलब जो लाइट आ रही है, सपोज वो ब्रॉड है, उसके 3 पार्ट है, उसके 2 पार्ट को मैं ब्लॉक कर दूं, सिर्फ थर्ड पार्ट से आपको लाइट मिले तो आपको कम मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी, आप जस्ट इमेजिन। क्लियर है? फिर उतने ही पार्ट के मैं 5 हिस्से कर दूं तो 5th हिस्से से आपको लाइट मिले, फिर इतने ही पार्ट के मैं आपके 7 आपके पार्ट्स कर दूं तो 7th पार्ट की वजह से आपको लाइट मिले, तो जो लाइट की इंटेंसिटी वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, आप ये जरा सोचें एक बार। तो आई होप आपको जो मैंने ये थोड़ा सा डिस्कशन करके बताया है ये आपको क्लियर है। सो आई अगेन रिपीट, सबसे पहले आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, नंबर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, 3 पॉइंट के अंदर यस आप ये लिख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिनिमा उसके बारे में। 4th पॉइंट में आप ये पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा, ये जो दोनों है, इनको आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो। 5th पॉइंट में क्या लिखें, तो 5th पॉइंट में आपका आएगा कि जो ये सेंट्रल है आपका जो ब्राइट फ्रिंज है, इसकी विड्थ क्या होगी, एंगुलर विड्थ और सिंपल विड्थ क्या होगी, ये आप लिख के आएंगे 5वें पॉइंट में। अभी मैं आपसे आगे क्या शेयर करने वाली हूं, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूं कि ये जो आपका एस है, यहां पे हमने यूज की मोनोक्रोमेटिक लाइट, सपोज मैं यूज करूं व्हाइट लाइट तो क्या होगा, ठीक है, व्हाइट लाइट यूज करेंगे बेटा तो सेंटर में आपको मिलेगी व्हाइट लाइट और साइडों में आपको क्या मिलेंगी, विबग्योर वाले जो कलर हैं, यहाँ पे वायलेट और उसके बाद आपका लास्ट में रेड, और हर एक कलर की वेवलेंथ अलग है तो उनकी बैंड विड्थ भी आपकी डिफरेंट होगी। एक तो ये वाली क्वेश्चन, एक ये भी क्वेश्चन आता है कई बारी, क्या हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को किसी सेंस में इक्वल बोल सकते हैं, राइट? आप खुद सोचें, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, यस, इनमें कोई सिमिलरिटी है या इनको इक्वल बोल सकते हैं हम? तो हम वहां पे ये बोल सकते हैं बेटा कि डिफ्रैक्शन के अंदर जो आपके वेवलेट्स है, देखो इंटरफेरेंस में तो 2 आपके स्लिट से लाइट इंटरफेयर होती है, सुपर इंपोज होती है, यहां पे क्या होती है, जो आपकी वेव फ्रंट है उस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेवलेट्स आपके सुपर इंपोज होते हैं। आप इस सेंस में बोल सकते हो कि आपका इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन के थोड़ा सा क्या है, इक्वल। तो कई बार इनकी नंबरिंग पूछी जाती है कि जो वेव फ्रंट है वो फाइनाइट होनी चाहिए, वो इनफाइनाइट होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपकी जो वेवलेट्स हैं वो जब सुपर इंपोज होते हैं तो आपको स्क्रीन पे पैटर्न मिलता है। उसके बाद मैं आपसे 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट आप देखें, हमें निकालनी है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। वहां तक का हमने पार्ट किया, अब 5th पॉइंट जो हमारा है उसको बनाएंगे, विड्थ कैसे निकालें। सो आप एक बार डायग्राम देखिए पहले बच्चों, मैंने अलोंग एक्स एक्सिस लिया है पाथ डिफरेंस, राइट, अलोंग वाई एक्सिस हमारी है इंटेंसिटी, तो ये जो सेंटर वाली है इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और उसके बाद ये आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा, यहां पे आपके डार्क फ्रिंज है, राइट, क्योंकि हमने इससे पहले भी स्टार्टिंग में मिनिमा के लिए, डार्क के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ लिया था वो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा सो अप टू लिया था, और मैक्सिमा का कहां से स्टार्ट किया था, 3 लैम्डा बाई 2, जो ये आपका पार्ट है या ये जो पॉइंट है आपका, ये जो है ये हमने कैसे लिया था, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। सो ये आपका अरेंजमेंट है, चाहे तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करके आ सकते हैं।
अब बात करते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। वो है क्या, उसकी डेफिनेशन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखी है। इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ ओ। अगर ये ओ है ना, ओ के दोनों साइड जो डार्क है, देखो ये वाला डार्क और ये डार्क, राइट, इन दो के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो आपकी है विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि पाथ डिफरेंस आपका होता है a sin थीटा एन लैम्डा की इक्वेट, वहां पे जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा a sin थीटा इक्वल टू 1 लैम्डा, ए सिंपल लैम्डा। यहां से अगर मैं sin थीटा निकालूं तो आएगा लैम्डा बाय a, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, अभी तक हमने कोई इक्वेशन नहीं ली तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे डाल देंगे। यस, सेकंड जो आपका है ट्राइंगल CPO, यस, ये ट्राइंगल मैंने कहां ली है, जो मैंने इससे बैक में एक डायग्राम बनाया था आपका, अभी मैंने रब कर दिया डायग्राम, सॉरी, उस डायग्राम में आप दोबारा से चेक कर लेना उसको, वीडियो निकाल के पीछे बैक करके थोड़ा। CPO के अंदर हमने क्या किया है, यस, CPO के अंदर हमने साइन थीटा निकाला, जो कि आपका क्या आया है x बाई में d, x बाई में d। ये जो है मैंने x बाई f क्या लिखा है, ये f और d क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूं। जो अपनी स्लिट थी और जो अपना लेंस था बेटा, वो बहुत पास रखे जाते हैं, इतने पास कि जो स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस है जिसको कैपिटल D लेते हैं, ये जो D कैपिटल है ये आपके स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस था। ये जो f है आपकी, ये जो आपके पास L2 लेंस है उसकी फोकल लेंथ है। सो ये थोड़े इतने क्लोज होते हैं कि ये जो फोकल लेंथ है उस लेंस की और ये जो D, ये आपके सेम होते हैं। सो जब ये हम मान के चले तो यहां से हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, x बाय में d, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो आप यहां देखें x बाय d इक्वल टू लैम्डा बाय a, यहां से d को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे तो आपके पास x आ जाएगा d लैम्डा बाय a। यहां से ये आपके पास आ गई x की पोजीशन। x क्या था, अगर आपको स्टार्टिंग में ध्यान हो, x था o से लेके p तक का डिस्टेंस, मतलब एक साइड का। लेकिन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात आएगी तो आप खुद देखें, ये तो सिर्फ o से लेके सपोज p यहां पे था एग्जांपल के तौर पे, सो ये डिस्टेंस आया है, लेकिन विड्थ तो कंप्लीट है, मतलब डबल है, तो इसीलिए आपको ट्वाइस ऑफ x करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपका एक साइड का पूछा जाए, हाफ का पूछा जाए तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, और कंप्लीट का पूछा जाए पूरी सेंट्रल की विड्थ का तो आप 2x विल बी इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D बाय A, या कई न्यूमेरिकल में सपोज फोकल लेंथ के फॉर्म में दे रखा फॉर्मूला तो आप पुट कर सकते हैं 2 लैम्डा F बाय में A। A आपके पास स्लिट की विड्थ है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आता है इन दोनों वैल्यू से। सपोज आप A को डबल कर दें, डबल, इसको डबल करेंगे तो ये आपका हाफ हो जाएगा, तो जो फ्रिंज विड्थ है वो आपकी बहुत ही पास पास हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। नैरो होने से इंटेंसिटी ज्यादा होंगी और फ्रिंजेस आपकी ब्राइट दिखेंगी, जैसे पहले थी उससे ज्यादा ब्राइट आपकी फ्रिंजेस दिखाई देंगी। तो ऐसे ही अगर आप वेवलेंथ को चेंज करते हो, डिस्टेंस को चेंज करते हो स्लिट से लेके स्क्रीन, तो कुछ आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कुछ आपके इनवर्सली है। सो इस वाले आपका जो ये आंसर है, आपका ये जो फॉर्मूला आया है, यहां से भी आपको एमसीक्यूज बन सकते हैं प्यारे बच्चों। सो अभी ये अपना पूरा का पूरा डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक होगा खत्म। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 2 न्यूमेरिकल करवाना चाहती हूँ। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, डिटरमाइन द एंगुलर स्प्रेड बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ। तो विड्थ हमारे पास गिवन है 0.25 mm when light of wavelength, yes, लैम्डा की वैल्यू गिवन है हमारे पास, is incident on it normally। तो इसके लिए सबसे पहले हमें
मैक्सिमा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब यहां देखें उसने जो डिस्टेंस बताया है वो सेंट्रल मैक्सिमम और फर्स्ट ऑर्डर के बीच में बताया है। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर हमें स्टार्ट करना पड़ेगा a sin थीटा विल बी इक्वल टू 2m+1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये सिचुएशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। इसके अंदर n की वैल्यू हम 1 लेंगे। ये क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन भी किया था फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर है, मैक्सिमा है, तो n की वैल्यू 1 लोगे, ये फॉर्मूला लोगे। अगर सेकेंड ऑर्डर होता तो n की वैल्यू 2, ऐसे थर्ड फोर्थ। और अगर यहाँ पे मिनिमा होता तो हम यहाँ पे n लैम्डा लेते, है ना। तो फॉर्मूला आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका चेंज भी हो सकता है। सो अभी यहाँ पे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को 1 लूं तो 2 और 1 3 लैम्डा बाई 2। और साथ ही डियर स्टूडेंट, एंगल को इस केस में हम स्मॉल मानते हैं, राइट। अगर एंगल लार्ज है तो अलग केस होता है। इस टाइप की सिचुएशन में हमेशा एंगल को स्मॉल माना जाएगा। तो ये जो साइन थीटा है ये आपका नियरली इक्वल टू थीटा हो जाता है। थीटा होता है आपका एंगुलर स्प्रेड। तो आप यहां से देखें, थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a। a आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। इसका मतलब अब हमें इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, जो जो आपके पास वैल्यू गिवन है। लाइक मैं इसको यहां लिख रही हूं, आप यहां देखें, थीटा इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू है ये, और क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है तो उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको चेंज करते हैं, 5890 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। यस, एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10, इसकी वैल्यू है। ऐसे ही 2 इंटू आपके पास a है, यस, a आपके पास है 0.25 mm, तो उसको भी हमें कन्वर्ट करना है। तो 0.25 एज इट इज मिलीमीटर। तो मिली कितना, 10 की पावर -3 मीटर। ओके, इस पूरे पार्ट को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, मैं वो डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा, आप फिर भी प्लीज एक बारी इसको निकाल के देख लेना, मे बी मेरा आंसर में कोई प्रॉब्लम हो। दिस, और आपका आएगा रेडियन आंसर, ठीक है। जो एंगुलर स्प्रेड है आपकी वो आपकी आती है रेडियन के अंदर। सो आप इसको प्लीज एक बार देखें। सो ये आपके पास था क्वेश्चन। सो इस टाइप से आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद आज की अपनी क्लास ओवर है। सो वेट अ मिनट, लेट अस स्टार्ट सेकंड न्यूमेरिकल। A slit of width d is illuminated. So यहाँ पे डियर स्टूडेंट a की बजाय जो स्लिट है आपकी उसकी विड्थ को d लिया गया है, और जो लाइट है आपकी बाय वो क्या ली है, व्हाइट लाइट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ d, हम स्लिट की विड्थ को कितना रखें, इज द फर्स्ट मिनिमा, आपको क्या मिले, फर्स्ट मिनिमा मिले फॉर रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी है आपकी, 650 नैनोमीटर, लोकेटेड एट पॉइंट P, और एंगल थीटा आपके पास है 30 डिग्री। कि P पॉइंट पे आपको इतनी रेड की अगर लाइट है कि वेवलेंथ है अगर आपकी, P पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है आपको, ठीक। फिर ये क्वेश्चन में थोड़ा आगे कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, अब लाइट की वेवलेंथ को क्या करें, विल द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, अब की बार आपको मैक्सिमा मिले, ऑल्सो फॉल एट P, कि उस लाइट का मैक्सिमा भी P पॉइंट पे फॉल करे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो आप लिख लें। जैसे जो पहली रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ गिवन है 650 नैनोमीटर, क्योंकि फर्स्ट की बात हो रही है तो n की वैल्यू 1 लेंगे, एंगल आपके पास है 30 डिग्री। ये तीन चीजें गिवन थी, ये हमने लिख ली। अब पहले उसने जिक्र किया है कि फर्स्ट मिनिमा मिलेगा उसको, है ना, मिनिमा, और विड्थ कितनी है d, वेवलेंथ कितनी है लैम्डा। तो वहां से एक फॉर्मूला है आपके पास पाथ डिफरेंस का मैक्सिमा के लिए। अपने जो आर्टिकल में था वो a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा था। न्यूमेरिकल के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको a की बजाय d लेना है, जो भी आपको सिंपल मिले आप वो ले सकते हैं। d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, यहां से आपको d की वैल्यू निकालनी है। सो n की वैल्यू आपके पास है 1, लैम्डा की वैल्यू आपके पास है, और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है। उसकी वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आएगा 1300 नैनोमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ d, जिसको भी हम आगे यूज करेंगे। अब वो कहता है, यस,
for first maxima lie at P. P पॉइंट पे मैक्सिमम मिले, हम वेवलेंथ है जो उसको कितना करें, लाइट की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, तो हमें नया लैम्डा डैश निकालना है. सो अगेन हमने ये लिखा, लेकिन आप यहां पे देखिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मैक्सिमा उसी पॉइंट पे आपको मिले, तो आपको उसके लिए ये सिचुएशन यहां पे लगानी पड़ेगी. सो डी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डैश बाय 2. तो लैम्डा डैश को एक साइड लेके जाए क्योंकि उसकी वैल्यू आपको चाहिए है. यहां पे भी आप n की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 1. सभी की वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आपके पास आंसर आना चाहिए 433.3 नैनोमीटर. देखो हमने यहाँ पे नैनो में ही आंसर रखा है, आप चाहे तो मीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन आप नैनो के अंदर रहने देंगे तो नो प्रॉब्लम. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन, टेक केयर.